हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस कर रहे हैं आईएफआरएस सर्टिफिकेशन की डिटेल्स के बारे में। आईएफआरएस सर्टिफिकेशन एक ग्लोबल कोर्स है जो एसीसीए बॉडी है वो करवाती है। आईएफआरएस स्टैंडर्ड हम जानते हैं कि एक बॉडी है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जिसे बोलते हैं आईएएस भी, वो इशू करती है। इसके एग्जाम पैटर्न को समझते हैं कि आईएफआरएस का एग्जाम आफ्टर 12th कोई भी दे सकता है। मीन्स आपको ग्रेजुएशन का या फिर किसी भी अदर कोर्सेज का वेट करने की जरूरत नहीं है। 12th के जस्ट बाद आप एलिजिबल हैं एग्जाम देने के लिए। इसका 1 आवर का एग्जाम लगता है, 1 घंटे का टोटल एग्जाम होता है, पूरा ऑनलाइन एग्जाम होता है, कोई सेंटर बेस्ड एग्जाम नहीं होता, आप घर बैठे बैठे एग्जाम दे सकते हैं। इसमें 1 घंटे के अंदर 25 एमसीक्यू पूछे जाते हैं, 25 एमसीक्यूज। 50% पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जैसे ही आप एग्जाम देने के बाद सबमिट करते हैं तो इमीडिएटली रिजल्ट आ जाता है और आपको पता लग जाता है कि आप एग्जाम में पास हुए कि फेल हुए। और सर्टिफिकेट इसका मेल पे आपके पास आ जाएगा इमीडिएटली, विद इन हाफ आवर नॉर्मली आ जाता है। आईएफआरएस एक शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स होता है जिसका करीबन 3 से 6 महीने के अंदर जो है आईएफआरएस आप कंप्लीट कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता कोर्स में, बट बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक बार एसीसीए में आईएफआरएस सर्टिफिकेशन का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जो सर्ट आईएफआरएस कोर्स जिसके हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए टोटल 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। मतलब अगर किसी स्टूडेंट का एग्जाम पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता तो उसको दोबारा फीस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको टोटल 3 अटेम्प्ट मिल रहे हैं सेम फीस के अंदर। फिर ये किसके लिए बेनिफिट है? आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो पहले से अकाउंटिंग फील्ड के अंदर हैं, रिपोर्टिंग फील्ड के अंदर हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में काम कर रहे हैं, FP&A प्रोफाइल है आपकी, रिकन्सिलेशंस वगैरह के अंदर हैं, तो या फिर आप एस्पिरेंट हैं, आप अकाउंटिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आईएफआरएस आपके लिए बहुत यूजफुल है। आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं तो भी आईएफआरएस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ग्लोबल अकाउंटिंग कोर्स है बेसिकली। ठीक है, अगर आपको इसकी वेबसाइट देखनी है तो इसकी वेबसाइट है ऑफिशियल accaglobal.com। आप इधर जाके और भी डिटेल सर्च कर सकते हैं। स्टूडेंट, आईएफआरएस क्यों इंपॉर्टेंट है इसका अंदाजा हम ऐसे भी लगा सकते हैं कि वर्ल्ड के ज़्यादातर कंट्रीज जो हैं, यूएस को छोड़ दो आप, यूएस में यूएस गैप चलते हैं जो FASB इशू करता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये यूएस के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। बट इंटरनेशनली जितने भी अदर कंट्रीज हैं वो ज़्यादातर कंट्रीज आईएफआरएस ही फॉलो करते हैं। इवन इंडिया ने भी आईएफआरएस को फॉलो किया और उनको अपने हिसाब से कन्वर्ज किया है। ठीक है, और जो बनाए हैं इंडिया ने उसे बोलते हैं IND-AS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बट अगर आप देखेंगे तो आईएफआरएस और IND-AS में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। टोटल 6 जगहों पे डिफरेंस है जिसको बोलते हैं कार्व इन कार्व आउट, है ना।